नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी। आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस विषय में स्वागत है। तो आप सभी के लिए संधि, समझौता, संघ, संगठन, विधि और न्याय से संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बन रहे हैं यूपी पीसीपीटी 2023 के लिए जो भी यूजफुल है सभी लेकर के आया हूँ। एक एक करके बात करता हूँ, आप अंत तक बने रहेंगे। और चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। हालांकि रक्षा मंत्रालय क्या ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। ठीक है, दोनों के मध्य नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल कोस्टल बैटरी, लॉन्ग रेंज और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद भारतीय श्रेणी के तहत एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत, इसे देखिए, इसमें क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि रक्षा मंत्रालय के साथ हाल ही में किसके साथ समझौता हुआ। 4 नाम दे देगा, इसमें रहेगा ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो इसे आप मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रोमानिया के मध्य समझौता हुआ है। भारत रोमानिया दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग के संबंध में एक द्विपक्षीय समझौता हुआ भारत और रोमानिया के मध्य। देखिए, बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज इंडिया, ठीक है, एसोमैच के मध्य समझौता हुआ है। दोनों के मध्य श्रम और रोजगार के संबंधी नीतियों और सुधारों के समर्थन को बढ़ावा देने हेतु रणनीतिक गठबंधन के तहत एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पावर फाउंडेशन और क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या ऊर्जा संबंधित के, ठीक है। भारत स्वीडन के मध्य समझौता, दोनों देशों के मध्य अनुसंधान संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूती और अनुसंधान नेटवर्किंग को बढ़ावा देने हेतु सहयोग ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉकहीड मार्टिन टाटा समूह के मध्य समझौता, दोनों क्या हैदराबाद में तेलंगाना में अपनी संयुक्त उद्यम सुविधा में लड़ाकू विंग का निर्माण करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। समझौता ज्ञापन पर, ठीक है। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार 29 लड़ाकू विंग जहाज़ों के लिए डिलीवरी वर्ष 2025 से प्रारंभ हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत अमेरिका के मध्य समझौता है। नई दिल्ली में वाणिज्यिक वार्ता 2023 के बाद दोनों देशों के मध्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और नवाचार साझेदारी स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया गया है। देखिए, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश के 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु समझौता हुआ है। चलिए आगे, भारत गुयाना के मध्य समझौता, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य हवाई सेवा समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी प्रदान की। भारत चिली के मध्य समझौता, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों के मध्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे, भारत दक्षिण अफ्रीका का मध्य समझौता, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दोनों देशों की सरकारों के बीच दिव्यांगता के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया गया है। चलिए, केंद्र सरकार राजस्थान के मध्य समझौता, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ है। देखिए क्यों किया गया है। दोनों के मध्य राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की, ठीक है, स्थापना हेतु समझौता किया गया है। आगे, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और सोशल अल्फा के मध्य समझौता, ठीक है। दोनों के मध्य स्पेस टेक इनोवेशन नेटवर्क लॉन्च करने हेतु समझौता किया गया है। आगे है, पहले हाइड्रोजन ईंधन सेल कटम पोत एवं इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पोत के निर्माण हेतु समझौता किया गया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के मध्य समझौता ज्ञापन किया गया है। चलिए, पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र स्थापित करने हेतु समझौता, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच इस केंद्र की स्थापना हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है। देश के पहले पूरक आहार के लिए परीक्षण केंद्र की स्थापना, राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय अहमदाबाद, ठीक है।
फ्लिपकार्ट वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता, ठीक है, फ्लिपकार्ट वाराणसी दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। इस समझौता ज्ञापन के तहत वाराणसी साड़ी क्या है, वाराणसी साड़ी हस्तशिल्प, वहाँ का हस्तशिल्प, कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट और हस्त निर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब कि इसके लिए बाजार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वाराणसी फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिले के मध्य समझौता हुआ है। आगे उत्तर प्रदेश सरकार डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया के मध्य समझौता हुआ। दोनों के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश सरकार की अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार नियुक्त किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में डेलाइट इंडिया को किस राज्य सरकार ने अपना सलाहकार नियुक्त किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने। किस लिए, किस उद्देश्य से, तो अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने के लक्ष्य हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी REL GACL के मध्य समझौता। एनटीपीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा भारत की पहली व्यावसायिक स्तर की हरित अमोनिया और हरित मेथनॉल परियोजना की स्थापना और अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने हेतु गुजरात अल्कलीज एंड केमिकल लिमिटेड के साथ नई दिल्ली में समझौता किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता। दोनों के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों, कितने, तो 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन एवं प्रबंधन समझौता किया गया। 5 हवाई अड्डे कौन कौन है, हाल आपसे क्वेश्चन पूछ देगा यूपीपीसीएस में, ठीक है, कि हाल ही में भारतीय विमानपत्तन और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत कौन कौन से हवाई अड्डा आते हैं या इसमें कौन कौन से हवाई अड्डा शामिल नहीं है, तो एक देखें, अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, मयूरपुर और श्रीबस्ती, 5 हवाई अड्डे इसमें शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इजराइल संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, इजराइल संयुक्त अरब अमीरात के मध्य समझौता हुआ है। दोनों देशों के मध्य एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया। पहला अवसर है जब किसी अरब देश, इजराइल ने किसी अरब देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि बहुत चर्चा में है। कहा जाता जो चर्चा में होता, पर्चा में होता कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अरब देशों से, इजराइल के अरब देशों के साथ विवाद चल रहा और अरब देश एक अरब देश के साथ किसी अरब देश के साथ समझौता हुआ, मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, आगे है संघ और संगठन से संबंधित, देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम SSO रांची में आयोजित वार्षिक समारोह और JCSSI द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार समारोह के दौरान इस PSU ने राष्ट्रीय स्तर का सुरक्षा पुरस्कार, इस्पात सुरक्षा पुरस्कार जीता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, ठीक है, BEL रक्षा मंत्रालय द्वारा मध्यम शक्ति रडार का नाम क्या है, अरुधारा, ठीक है, और 129 DR 118 रडार चेतावनी प्राप्तकर्ताओं के लिए इस सार्वजनिक उपक्रम के साथ कुल 3700 करोड़ रुपये के 2 अलग अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हो गया। HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक का विलय हो गया। राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण द्वारा इन दोनों के विलय को मंजूरी प्रदान की गई है 17 मार्च 2023 को। विलय के बाद HDFC बैंक मौजूदा तीसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के आकार के लगभग दुगुने आकार का होगा। ठीक है, विलय के बाद, ठीक है, विलय के बाद HDFC बैंक मौजूदा तीसरे सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक के आकार के लगभग दुगुने आकार का, मतलब कि इससे बड़ा हो जाएगा। चलिए, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कंपनी को इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। IFC का दर्जा प्राप्त होने से इरेडा
के को अक्षय ऊर्जा फंडिंग के लिए आपदा जोखिम लेने और प्रतिस्पर्धी दरों पर धन जुटाने में मदद मिलेगी। चलिए, टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा यह कंपनी कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क प्रदाता के रूप में सूचीबद्ध है। राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कोलकाता के जोका में स्थित इस केंद्र का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान करने हेतु कार्योत्तर मंजूरी दी गई है। रिन्यू पावर, देखिए रिन्यू पावर, इस विद्युत कंपनी द्वारा तो कर्नाटक के गदग में भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर की स्थापना की गई है। आगे है ISIL SEA, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा यह आतंकी संगठन वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इस आतंकवादी संगठन का पूरा नाम इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवेंट इन साउथ एशिया, ठीक है, इसे आतंकवादी समूह घोषित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने देवनहल्ली कर्नाटक में इस संस्थान की आधारशिला रखी है। ठीक है, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, भारत द्वारा शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही को बढ़ावा देने हेतु लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसमें भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को और नेपाल लॉन्च किए गए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टू प्रोमोट अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन राष्ट्रीय आयुष संस्थान, इन तीनों संस्थानों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में डिजिटल माध्यम से उद्घाटन किया 11 दिसंबर 2022 को। ये 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान गोवा, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान गाजियाबाद और राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान नई दिल्ली शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद जो है ये आपको यूपी स्पेशल का करंट अफेयर से बन रहा है। ठीक है, क्या किया, राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान। क्वेश्चन आया कि हाल ही में यूपी के किस जिले में, किस शहर में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई है, तो गाजियाबाद। चलिए देखिए, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण NAA, भारत सरकार द्वारा इस प्राधिकरण को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। चलिए, क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा सिलचर में इस संस्थान के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान यूनानी चिकित्सा का पूर्वोत्तर में स्थापित पहला केंद्र होगा। ठीक है, देखिए पूर्वोत्तर का पहला केंद्र है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, पूर्वोत्तर पर सरकार का फोकस है, केंद्र सरकार का, तो उससे संबंधित जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो एग्जाम में आने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए अच्छे से करके जाएंगे। आगे है राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम। इस सार्वजनिक उपक्रम ने जकार्ता में आयोजित इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंट्रोल सर्विस में प्रतिष्ठित स्वर्ण पुरस्कार प्राप्त किया है, जीता है। ठीक है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL। ठीक है, आज चलिए आगे बढ़ते हैं। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पोसोको, इस विद्युत कंपनी द्वारा अपना नाम बदल करके नया नाम रखने की घोषणा की गई है। नया नाम होगा ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड होगा, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नया नाम होगा। चलिए, मेधा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, इस भारतीय कंपनी को मंगोल रिफाइनरी परियोजना से एक प्राधिकरण पत्र लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, ठीक है, LOA प्राप्त हुआ है। इसके तहत कंपनी मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी का निर्माण करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रेड क्या है, विश्व के सबसे बड़े पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची में यह स्टार्टअप पहले स्थान पर है। कौन सा स्थान पर, पहले स्थान पर है। क्या नाम है इसका, नेटवर्क लिंक्डइन। ठीक है, विश्व के सबसे पेशेवर नेटवर्क लिंक्डइन द्वारा जारी भारत के शीर्ष 25 स्टार्टअप की सूची में यह स्टार्टअप पहले स्थान पर है। ठीक है, टाटा
कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, मार्केटिंग डाटा और एनालिटिक्स कंपनी कतार, ठीक है, कंतार द्वारा जारी भारत के 75 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की सूची 2022 है ना। कतार ब्रांड्स इंडिया 2022 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या है 45.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के साथ भारत में सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूची में HDFC दूसरे और फाइनेंसिस इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। HDFC बैंक दूसरे स्थान पर और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। IIT मद्रास क्या है? यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। क्या है? IIT मद्रास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IBM क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का पहला संस्थान बन गया है। चलिए फेडरल बैंक क्या है? फेडरल बैंक आयकर विभाग के 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला पहला बैंक बन गया है। चलिए अडानी समूह टोटल एनर्जीज के मध्य साझेदारी हुआ है। ठीक है, दोनों के मध्य संयुक्त रूप से विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु साझेदारी किया गया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, ठीक है, ONGC, यह भारतीय कंपनी इंडियन गैस एक्सचेंज पर घरेलू गैस का व्यापार करने वाली भारत की पहली खोज एवं उत्पादन की कंपनी बनी है। इंडियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, यह बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम पर लाइव होने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, ठीक है, भारत सर्वसम्मति से वर्ष 2022-24 की अवधि के लिए इस संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, देखिए क्या है, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज भारत सर्वसम्मति से 2022-24 की अवधि के लिए इस संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। चलिए, देश का 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बंगलुरु स्थित नियो बैंक, क्या है, नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन देश का पहला 100वां यूनिकॉर्न कंपनी बन गया। यह स्टार्टअप यूनिकॉर्न वह स्टार्टअप है जिसका मूल्य $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होता है, उसे यूनिकॉर्न का टैग मिलता है। ठीक है, विधि एवं न्याय से संबंधित। ठीक है, मोदी सरनेम मानहानि केस, क्या सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को इस मानहानि केस में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सज़ा सुनाने का फैसला किया है। ठीक है, सज़ा का फैसला सुनाया है मार्च 2023 में, 23 मार्च 2023 को राहुल गांधी के खिलाफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। मासिक धर्म अवकाश प्रदान करने वाला कानून, स्पेन की संसद द्वारा मासिक धर्म संबंधी वैतनिक चिकित्सा अवकाश देने से संबंधी कानून पारित किया गया है। स्पेन इस तरह का कानून बनाने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। कौन सा? तो स्पेन, याद रखेंगे। आगे है महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022, महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पारित। महाराष्ट्र इस तरह का कानून बनाने वाले देश का पहला राज्य बन गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र, राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी। इस अधिनियम के अंतर्गत नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र का नाम बदल करके भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थ केंद्र रखने का प्रावधान किया गया है। आगे आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की 5 सदस्यीय खंडपीठ ने 3-2 के बहुमत के फैसले के साथ सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर समान वर्ग EWS के 10% आरक्षण को वैध माना है। इस फैसले से सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन अधिनियम को वैधता को बरकरार रखा। देखिए, इससे संबंधित बड़ा चर्चा में रहा है। कहा था जो चर्चा में होता है परचम में आता है। इससे संबंधित कई तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कितने % आरक्षण दिया जाता है? 10%। ठीक है, किसमें कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 103वें संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, इसको वैध माना गया है। ठीक है, और इसे बहुमत दिया गया है। तो 3-2 में 3 जज जो है इसके पक्ष में थे, 2 जज इसके विरोध में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अधिनियम 2021 राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी प्रदान किया। इस अधिनियम के अंतर्गत खेलों में डोपिंग विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अभिकरण का गठन का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी अभिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। फिर आगे बढ़ते हैं। भुलाने जाने का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भुलाए जाने का अधिकार, राइट टू बी फॉरगोटेन, को निजता का अधिकार माना है। ठीक, कौन सा? निजता का अधिकार, ये निजता का अधिकार माना है, राइट टू प्राइवेसी माना। यह निर्णय न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एम सुंदरेश की पीठ ने सुनाया है। देखिए 4 ऑप्शन दे देगा आपको, लगेगा पॉलिटी का क्वेश्चन है कि करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, निजता का अधिकार कौन सा है? तो निजता का अधिकार ये फंडामेंटल राइट बन गया। भुलाए जाने का अधिकार तो फंडामेंटल राइट बन गया, निजता का अधिकार के तहत आएगा। किसके तहत? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार का है फंडामेंटल राइट से। चलिए आगे है स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अपराध नहीं, कहाँ का माना है? देखते हैं। देखिए सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि स्वैच्छिक वेश्यावृत्ति अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। मई 2022 न्यायालय ने अपने आदेश में सहमति से यौन संबंध बनाने वाली सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हस्तक्षेप और कार्रवाई नहीं करने हेतु पुलिस का निर्देश दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार सेक्स वर्कर्स और उनके बच्चों को भी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।